दिवाली के बाद अब मैं नई वीडियोस फिर से अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियोस जो हमारे इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग थे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, उसमें हम लोग 13B एक्सरसाइज तक कर चुके हैं एंड 13C एक्सरसाइज होनी है, जिसके रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए थे। अब आज हम करेंगे रूल्स के हिसाब से काम। तो आप सबसे पहले तो रूल्स निकाल लीजिए। आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो फर्स्ट और सेकंड रूल पे बेस्ड होगा। तो मैं एक बार याद दिला दूं कि हमारा जो फर्स्ट रूल था उसमें मैंने बोला था कि अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल और जी एक्स एक एक्सपोनेंशियल या फिर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है, तो उस केस में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो हमेशा फर्स्ट रहेगा और सेकंड जो रहेगा वो या तो टिग्नोमेट्री रहेगी, अगर टिग्नोमेट्री है तो, और एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल रहेगा। सेकंड रूल हमारा जो था वो लॉग पे बेस्ड था कि अगर पॉलिनोमियल के साथ लॉग आ रहा है तो लॉग फर्स्ट रहेगा और पॉलिनोमियल सेकंड रहेगा। तो आज हम उन पे क्वेश्चन करने वाले, आज हम इनको निपटाएंगे। ठीक है, तो 13C एक्सेल निकाल लीजिए और रूल्स निकाल के बैठ जाइए। उस दिन हम लोगों ने जो लास्ट हम लोगों ने जो लेक्चर 6 दिया है उसमें मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन एक तो बता भी दिए थे कि ऐसे करना है, और हम जिससे कि वो समझ में आ जाए। आज हम उसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं और आगे की चीज़ मैं बताऊंगा। तो 13C एक्सरसाइज पेज नंबर 678 RS अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन का तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यार ये कौन से रूल से मैच कर रहा है। ठीक है, हमने देखा कि यार फर्स्ट इंटू सेकेंड है ये, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड में एक एक्स है एक कॉस एक्स है। अब जो यहाँ पे कॉस एक्स है वो टिग्नोमेट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मैंने रूल्स में ही लिखाया हुआ है कि पॉलिनोमियल के संग अगर टिग्नोमेट्री जाएगी तो पॉलिनोमियल फर्स्ट और टिग्नोमेट्री वाला सेकंड होगा। तो दैट इज़ योर फर्स्ट, दैट इज़ योर सेकंड। अब हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। क्या कहता है फर्स्ट इंटू सेकंड? एक्स को छोड़ दिया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मार दिया, ठीक, माइनस पहला जो छोड़ा है एक्स यानी फर्स्ट वाला उसका कर दिया डिफरेंशिएशन, वो हो गया 1। और इस जो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था वो एज इट इज़ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो गया एक्स साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स, और अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, लास्ट में एक कांस्टेंट, रीअरेंज कर देंगे तो आपका आंसर आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज़ योर आंसर। ठीक, अब हम सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन नंबर लिया थर्ड, एक आया एक्स एक आया एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे भी सेम है, ट्रिग्नोमेट्री हो पॉलिनोमियल के साथ या एक्सपोनेंशियल हो पॉलिनोमियल के साथ। हमको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड हमें जब लगाना है तो ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल को सेकंड और एक्स को फर्स्ट लेके चलना है, एक्स या एक्स स्क्वायर जो भी पॉलिनोमियल है उसको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे भी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हमने सॉल्व किया, एक्स को छोड़ा, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स का 1 हो गया, और ये जो यहाँ आया है ना उसको एज इट इज़ यहाँ पे रख देंगे। अरेंज करेंगे पहले तो 1/2 बाहर ले आएंगे, ई की पावर 2x डी एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अब ई की पावर 2x का फिर से हुआ इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं, पहला या तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए अरेंज करके, या फिर ई की पावर 2x कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया, अपॉन वाले में से 2 कॉमन मिलेगा या 4, तो हम 4 लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो आपका आंसर ये रहा, मतलब आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है,
अभी ये बीच में मैं खुद बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार ध्यान से समझ लो, ये आया आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखो इसमें पॉलिनॉमियल थोड़ा सा चेंज हुआ, पॉलिनॉमियल यहाँ पे एक्स की पावर 2 हो गई। लॉजिक वही रहेगा कि ये रहा फर्स्ट एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री है तो सेकंड एक्स स्क्वायर को छोड़ा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x साइन एक्स एज इट इज़। इसके बाद एक्स स्क्वायर रीअरेंज कर लिया, यहाँ से 2 आ रहा था बाहर ले लिया, ये हो गया आपका फर्स्ट फिर से और ये हो गया सेकंड। अब ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि स्टूडेंट ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते फिर खुद ही भूल जाते हैं। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना है। एक्स को छोड़ दिया, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, एक्स का हो गया 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज़। ठीक है, अरेंज करेंगे हम पहले, माइनस अरेंज पहले कर लेना क्योंकि जिससे कि माइनस प्लस की मिस्टेक ना होने पाए। माइनस 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 3 माइनस हो गए। अब इसके बाद जो आखिरी बचा हुआ है हमारा उसका भी इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। दैट इज़ योर आंसर। तो समझ आ गया कि लॉजिक्स वही रहेंगे हमारे जो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट इंटू सेकंड में क्या करना है। अभी मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ स्टार्टिंग के जो पहले 2 रूल थे उनके बारे में। एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो आपको बताया जाएगा, और पहले तो हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे। अभी नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा मैं आपको, तो ध्यान से देखना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है कि आपको केवल रूल दे दिए मैंने और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। इसमें क्या होता है कि पीछे जो हमने एक्सरसाइजेस की हैं उनके भी रूल्स आगे काम आते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने रूल पुराने वाले कर लिए, एक्सरसाइज हो गई, अब रूल वो वहीं ख़त्म हो गए और नेक्स्ट रूल आगे आ गए, ऐसा नहीं है। पुराने रूल्स भी हमें ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, वो जो मैंने अभी बोला है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे। देखो यार, इसमें एक चीज़ तो है कि यार साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री है तो ये सेकंड है, कन्फर्म है, और एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है तो वो फर्स्ट है, ये भी कन्फर्म है। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ये है कि साइन स्क्वायर एक्स जो आपको दिया हुआ है ना, वो साइन स्क्वायर एक्स का जब आप सेकंड लेके इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। ये तो मैं बता ही चुका हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, तो हम ऐसी कंडीशन में अपने पुराने रूल्स को भी लेते हैं और न्यू रूल्स को भी लेते हैं। अब देखो क्या करना है, इसमें वो फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लगा रहा, इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको निपटाते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है कि साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा नहीं, और मजबूरी हमारी ये है कि हमें साइन स्क्वायर एक्स को सेकंड ही लेना पड़ेगा। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। 1/2 को बाहर ले जाएंगे, x का कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, ये आ गए यार 2। अब इसके आने के बाद हमने दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग सेपरेट कर दिया विद 1/2। इसीलिए मैंने बोला ब्रैकेट का इस्तेमाल करना जिससे कि मिस्टेक ना हो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, इसमें अब लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, वो यहाँ भी लग सकता था इनिशियल स्टेज पे, लेकिन यहाँ लग क्यों नहीं पाया, क्योंकि आपका यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स था उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है ही नहीं, तो आपने उसे चेंज कर लिया। देखिए लगाते हैं, ब्रैकेट लगा लेना, x को छोड़ा cos 2x का साइन 2x अपॉन 2, फिर x का 1 साइन 2x अपॉन 2 एज इट इज़, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब ये होता है कि पहले ब्रैकेट खोल के जो मल्टीप्लाई हो सकता है, साइड हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, उसको सेपरेट कर लो, जिससे कि बाद में ये ना रहे कि यार सेपरेट करना भूल गए। ठीक, ये आ गया। अब इसने हमने माइनस और माइनस, आपको यहाँ पे 2 माइनस दिख रहे होंगे, जब ये माइनस 1/2 अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो ये प्लस हो जाएगा, और एक 1/2 अंदर पड़ा हुआ है तो मिलके हो जाएगा 1/4, और यहाँ आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब हम लास्ट हमारे पास जो बचा हुआ है वो यही इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x जो है, इसको और करना रह गया, तो हम इसको भी कर देते हैं।
1/4 साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, लास्ट में एक कांस्टेंट। अब इसको भी रीअरेंज कर देते हैं, तो x² अपॉन 4 माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4 और माइनस कॉस 2x, 4 इंटू 2 8 प्लस कांस्टेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं, क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 में x² कॉस क्यूब एक्स। अब देखो, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। वो मैंने आपको दो मेथड बता रखे हैं। मैंने बोला था कि ये पर्टिकुलर जो कॉस क्यूब एक्स है, इसमें एक मेथड तो बताया था कि अगर केवल कॉस क्यूब एक्स हो या कोई भी ऑड पावर हो तो एक पावर को शिफ्ट कर लो, और एक मैंने बताया था कि पर्टिकुलर कॉस क्यूब एक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट करने से फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज ऑफ यहाँ x² आपके पास बैठा हुआ है। और मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाने से पहले, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड में क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा नहीं, क्योंकि पावर है तो पावर को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आप कॉस क्यूब एक्स को यहाँ से रिमूव करेंगे, जो कि फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था। cos 3x का फॉर्मूला लगा के उसको रिमूव कर दो, तो कर दो ज़रा रिमूव। 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाई 4। इससे हम इसको सब्सटीट्यूट करके रिप्लेस कर देंगे। 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। अब हम सेपरेट करेंगे, तो 3/4 गया बाहर, x² cos x बचा, फिर 1/4 गया बाहर, x² cos 3x बचा। अब इनमें अलग अलग, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड अलग हो गया, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड अलग हो गया। तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि फिर मिस्टेक्स होती हैं। x² को छोड़ा, cos x का हो गया आपका sin x, माइनस x² का हो गया 2x, और यहाँ cos x का sin x dx, एक ब्रैकेट क्लोज, फिर 1/4 हुआ, इंटीग्रेशन x² cos 3x का हुआ sin 3x डिवाइड बाई 3, फिर माइनस x² का हुआ 2x, और ये जो sin 3x अपॉन 3 है, ये हमने एज इट इज़ यहाँ ले लिया। 3/4 x² sin x, फिर यहाँ पे फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, 2 चला गया बाहर, और फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा रहा हूँ तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। x को छोड़ा, साइन का हुआ माइनस cos x, फिर माइनस x का हुआ 1 माइनस cos x dx, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। 1/4 x² साइन 3x अपॉन 3 माइनस 2/3। अब यहाँ फिर से देखिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो x ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ब्रैकेट में फिर वही प्रॉब्लम आएगी, मिस्टेक्स होंगी। x को छोड़ा, साइन 3x का cos 3x डिवाइड बाई 3 माइनस x का हो गया 1 माइनस cos 3x डिवाइड बाई 3। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसे पहले रीअरेंज कर लो। 3/4 x² साइन x माइनस ये हो गया 3/2, माइनस माइनस हो गया प्लस x cos x, फिर देखो माइनस एक ये करली ब्रैकेट है, इसके बाहर है, फिर हम अंदर लेके गए इसको, तो इंटीग्रेशन से पहले एक माइनस यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला माइनस, फिर एक माइनस cos x, 3 माइनस हो गए, माइनस हो गया। 3/4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 3/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये तो पहला वाला हुआ। अभी हम आएंगे दूसरे वाले के साथ, ये हो गया x² साइन 3x डिवाइड बाई 12, 1/4 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12 हो गया। इधर देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो 1/4 2/3 के संग मल्टीप्लाई हुआ, 1/6 बनेगा, फिर ये cos 3x के डिवाइड में जो 3 है इसके संग मल्टीप्लाई होगा, और ये 1/18 बन जाएगा। इसका ध्यान रखना, x cos 3x। फिर हम गए अंदर ब्रैकेट के, तो इंटीग्रेशन से पहले एक माइनस है और एक माइनस अंदर, तो माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस बाहर रखा हुआ है तो फिर से माइनस। 1/4 2/3 के संग गया, तो 1/6 ये आपका बन जाएगा 6, और एक 3 यहाँ से, तो 1/18। ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आप खुद करनी है, ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक्स हो जाएंगी। dx ये हो गया कंप्लीट। अब जो बचे हुए आखिरी हैं आपके पास, उन इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हम अपना फाइनल आंसर लाते हैं कि क्या आ रहा है।
3x cos x डिवाइड बाई 2 माइनस cos x का हो गया sin x कंप्लीट, एक्स स्क्वायर साइन 3x डिवाइड बाई 12 प्लस एक्स कॉस 3x अपॉन 18, और देखो cos 3x का हो गया sin 3x डिवाइड बाई 3, और एक 18 पहले से है तो 18 और 3 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे आपके 54, और लास्ट में एक कांस्टेंट, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो फिर हम उसमें फर्स्ट इनटू सेकंड में जाने से पहले हम अपने पुराने वाले लॉजिक्स भी क्लियर रखते हैं कि यार ऐसा ना हो कि इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं जिसका भी वो इंटीग्रेट हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि पावर है तो पावर को पहले रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मैं उठाता हूँ, अब ये तो हो गए फर्स्ट इनटू सेकंड की कहानी, ठीक है, किस तरीके से करना है। अभी हम और फर्स्ट इनटू सेकंड देखते हैं, इसी फर्स्ट और सेकंड से ही रिलेट आज बताऊंगा मैं, तो उसी पे ही हम काम कर रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन लॉग का सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, तो देखो दोनों देख लेते हैं कैसे हो रहे हैं। देखो अब लॉग की कहानी ये थी कि सेकंड ऑप्शन में ये था कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल के साथ लॉग आ जाता है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, लॉग बनेगा फर्स्ट, पॉलिनोमियल बनेगा सेकंड। उसका आपको अभी यहाँ देखने को मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लॉग 2x को छोड़ा एज इट इज़, x का हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब जो लॉग 2x छोड़ा था उसका हुआ डिफरेंशिएशन 1/2x, 2x का हो गया 2, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़ यहाँ पे हम रख लेंगे। अब हम पहले इसे करेंगे रीअरेंज, माइनस 2 से 2 एक कैंसिल हो गया, एक 1/2 बाहर आ गया, x से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, x dx। इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक 2 बाहर है तो 4। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो 2 log 2x माइनस 1 इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसमें क्या था कि अगर बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार हमने वैसा ही क्यों नहीं किया जैसे हम पहले कर रहे थे, तो log 2x को अगर आप फर्स्ट ना लेके सेकंड ले लेते और x को आप सेकंड उसको log 2x को आप सेकंड ले लेते हैं और x को आप कर लेते हैं फर्स्ट, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि log 2x का इंटीग्रेशन का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, तो फिर वो सॉल्व ही नहीं होगा। समझ आई ना, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन एक मिला 17 बोल रहा है कि log x अपॉन एक्स टू दी पावर n। अब एक्स टू ऑब्वियस ही बात है, u अपॉन v तो होता नहीं है यहाँ, तो log x एक्स टू दी पावर माइनस n कर लेते हैं हम। अब क्या बताया था, फर्स्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया आपका log x, और x टू दी पावर n पॉलिनोमियल है तो हो गया सेकेंड। log x को हमने छोड़ा, इसका किया माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। log x का हो गया 1/x, और ये जो ब्रैकेट हमने अभी बनाया है ये एज इट इज़ यहाँ लिख दिया जाएगा। यहाँ हो गया x टू दी पावर 1 माइनस n मल्टीप्लाई log x अपॉन 1 माइनस n, फिर 1 माइनस n बाहर आ गया, ये x की पावर n प्लस 1 था, और देखिए ये जो 1/x है इसे x की पावर माइनस 1 बना के ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 1 माइनस n log x अपॉन 1 माइनस n, 1/1 माइनस n x की पावर, देखो x की पावर माइनस n प्लस 1 में एक माइनस 1 ऐड हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो यहाँ केवल माइनस n बचेगा। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे और वही होगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए x की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, रीअरेंज कर लेते हैं, x की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n का होल स्क्वायर, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लॉग और पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखो दो चीज़ें हो गई, एक्सपोनेंशियल के संग पॉलिनोमियल का केस हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री के संग पॉलिनोमियल का केस हो गया, फिर सिमिलरली लॉग के संग पॉलिनोमियल का केस हो गया। तो आपको करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे क्वेश्चन जो यहाँ छूटे हुए हैं वो आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं, और यही आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम उन क्वेश्चनों पे जा रहे हैं जिनमें
हम डायरेक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीज़न होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ आप। 18 में लिखा हुआ है 2x³ e⁻x² dx। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें है ये प्रॉब्लम कि ये जो e की पावर है x² है। अब आपने क्या किया कि आपने लॉजिक बनाया कि यार एक पॉलिनोमियल है एक एक्सपोनेंशियल है, तो पॉलिनोमियल x³ को हम फर्स्ट ले लेते हैं और एक्सपोनेंशियल को e⁻x², जो कि कायदे के हिसाब से लेना भी पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, e⁻x² का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल यहाँ होता नहीं है। और e⁻x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, बट x² ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि अगर x की पावर बढ़ती है या कम होती है तो उनका इंटीग्रेशन एक स्पेसिफिक तरीके से ही किया जा सकता है। तो फिर क्या किया जाए, तो आप क्या करोगे, इसमें हम जो ये पावर है जो हमें प्रॉब्लम पहुंचा रही है उसको हम t लेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें जो यहाँ लेट के बाद आई हैं x² = t और 2x dx = dt, ये हम अपने क्वेश्चन में बनाएंगे। तो देखो x³ में से एक x² हमने बाहर निकाल लिया, e⁻x² इसके साथ ले गए एक ब्रैकेट, और इसमें से एक 2, एक x³ में से x² आ चुका तो एक x और dx एक साइड कर लिया, फ़ायदा x² t e⁻t ये बन गया dt। अब लगाओ फर्स्ट इंटू सेकेंड, अब ये सिंपल हो गया, t छोड़ा e⁻t का e⁻t, फिर t का 1 e⁻t एज इट इज़, t e⁻t माइनस e⁻t प्लस कांस्टेंट, और लास्ट में वैल्यू रखना ना भूलें, x² e⁻x² प्लस कांस्टेंट, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन मिल ही रहा हो कि हाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड हमने लगाया, क्योंकि होता क्या है कि इस पर ध्यान नहीं देते लोग, और फिर क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन करने बैठते हैं तो वो अटक जाता है, तो इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। तो इसीलिए पहले ही हमें इस चीज़ पे ध्यान दे लेना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा देता हूँ। अब अभी इस टाइप का तो यहाँ 30 तक नहीं दिख रहा, कोई इशू नहीं है, तो आगे आ जाएगा। अब हम चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 उठाते हैं। log 2 + x²। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है कि ये एक ही फंक्शन है, तो इसमें कन्फ्यूज़न ये होती है कि यार कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड। तो कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक चीज़ पे ध्यान देना है कि लॉग का केस है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। तो देखो आप क्या करोगे ऐसे केसेस में, log 2 + x² को छोड़ के बगल में एक 1 दिमाग में रख लो कि ये 1 है, जैसे x का फंक्शन है तो 1 रख लो, x की पावर 0 बोल लो, एक ही बात है। अब हमने क्या किया, अब इसमें इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, log 2 + x² को छोड़ा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया इंटीग्रेशन। अब log वाले पार्ट का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1/2 + x², फिर ब्रैकेट का हुआ 2 का 0, x² का 2x, और ये जो x आया था इंटीग्रेशन की वजह से वो एज इट इज़। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास 2x² अपॉन x² + 2। अब देखिए यहाँ पे अभी एक नया, मतलब नया तो नहीं है, पुराना हम पहले भी कर चुके हैं ये काम। यहाँ एक चीज़ आ गई कि अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड तो लगने से रहा, तो अब ये 2 तो ले लो बाहर। देखो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बन रहा है और दोनों में है पावर इक्वल। तो जब पावर इक्वल होती है और पॉलिनोमियल होता है तो मैंने क्या आपको रूल लिखाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, मैंने बोला था कि हम इसका डिवाइड करते हैं पहला काम। तो हम इसका ऊपर करेंगे डिवाइड करने से आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे 2 आप डिवाइड करके देखिए अपने आप से, ये मिल जाएगा आपके पास, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन हमने कर लिया अलग अलग, ठीक कर लो, अलग अलग सेपरेट कर दो, x log
एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 डी एक्स माइनस माइनस प्लस 4 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो सब चीज़ें तो आसान है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान से समझनी है और आगे भी ये काम आएगी, तो इसको ध्यान से समझना। प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अब या तो हम इसे लेट करें या मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसके हिसाब से करना कि कैसे करोगे। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले आओ, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम। एक्स नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4/2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये था तुम्हारा एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, यहाँ तो 2 बच गया। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, x अपॉन √2 का होल स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों किया, तो देखिए याद करिए, आपके पास एक फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स x, तो हमने वही बनाने की कोशिश की है। तो अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ तो ये √2 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन √2। जैसे यहाँ x होता तो 1, ये tan इनवर्स x हो जाता, यहाँ x अपॉन √2 है तो ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन √2। लेकिन अब यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, ये जो 1/√2 x के मल्टीपल में है, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि x के मल्टीपल में अगर कुछ है तो वो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ एक 1/√2 डिवाइड करना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट, और दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं, ये आपने आज सीख लिया, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। देखो अभी धीरे धीरे 28 से पहले एक बार 27 देखते हैं। देखो अब जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ आपको चीज़ें बनी बनाई नहीं मिलेंगी, आपको बनानी भी पड़ेंगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बट हमें चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जैसे ये जो क्वेश्चन 27 है, इसमें दिख रहा है कि यार फर्स्ट इंटू सेकेंड तो लगेगा प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम भी दिख रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो रूल लिखे हुए हैं उनमें से, और जिस रूल पे हम चल के क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से अभी एक भी रूल इसमें फिट डायरेक्ट तो नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़, यहाँ हम किसको फर्स्ट लें और किसको सेकंड लें, ये और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, क्योंकि दोनों में से एक लॉग है एक साइन है। अब लॉग को अगर हम फर्स्ट ले लेते हैं और साइन को सेकंड ले लेते हैं तो भी ठीक है, वहाँ पे काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक आएगी उसके साथ कि जब आप इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन करके बनाओगे तो चीज़ें मैनिपुलेट करने में दिक्कत होगी नेक्स्ट इंटीग्रेशन में। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, तो देखिए पहले से ही सोचना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हमने एक एक्सरसाइज की थी इसी चैप्टर की सबसे पहली एक्सरसाइज, जिसमें मैंने बोला था कि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है, तो वो चेक करो। तो देखो यहाँ पे हमने cos x को t लेट कर लिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। यहाँ से हमने sin x dx इक्वल टू माइनस डी टी बना लिया। अब ये वैल्यू जो आपको मिली हुई है ये हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, हम sin x dx मिलके माइनस डी टी बना देंगे, तो माइनस ये हो गया, ये log t बन जाएगा dt। अब देखो हो गया सिंपल। अभी हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए। हमने इसके बगल में एक 1 जनरेट कर लिया, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाओ, log t को छोड़ दिया, t का हमने किया इंटीग्रेशन, t स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज योर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। log t का हो गया 1/t और t स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, t स्क्वायर log t डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस, ये
1/2 एक बाहर, एक टी से टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, टी डी टी माइनस टी स्क्वायर log t/2, ये फिर से हो गया टी स्क्वायर बाई 2 और एक 2 पहले से है तो 4। और अब हम लास्ट में t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t आ गया cos स्क्वायर एक्स log cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस ये राशि। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, जो पुराना रूल भी हम अपना लगाते हैं और नए रूल्स भी हम अपने लगाते हैं, और उन्हीं के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, एक दो क्वेश्चन और अपन उठा लेते हैं और फिर उसके बाद 30 तक ये होमवर्क आप करेंगे और मैं जो बताऊंगा वो होमवर्क आपको करने हैं आज। और फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस और नए नए मेथड सीखेंगे। तो कल मैं आपको बताऊंगा, जो वीडियो हमारा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा आइलेट फॉर्म के बारे में, कि आइलेट फॉर्म को हम सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद कल ही की वीडियो में एक और मेथड मैं बताऊंगा इसी एक्सरसाइज का, जिसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट fx प्लस f'(x) dx। तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास था। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो तब क्या करना है वो सारी बातें कल डिस्कस होंगी। तो अभी हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं और करते हैं उसको भी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर लेते हैं, ये 30 में क्या होगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं या जो डायरेक्ट आपने रूल्स हैं वो डायरेक्ट लग ही रहे हो। हमें अपने पुराने रूल्स भी लगाने पड़ सकते हैं नए के साथ, ऐसा भी करना पड़ सकता है कि उन्हें नए तक पहुंचाना पड़े, तो वो हमें सोचना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है, u/v है नहीं, फर्स्ट इंटू सेकेंड डायरेक्ट बन नहीं रहा, साइन की जगह कॉस होता तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के उसे हैंडल कर लेते, ठीक। तो अब ऐसे केसेस में क्या करना है, आपको करना है रैशनलाइज, 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स का डिवाइड। हाँ, तो अब देखो क्या करना है। अब हमने क्या किया, x ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स और अपॉन में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब x माइनस अंडर मल्टीप्लाई कर दिया x साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर। अलग अलग सेपरेट करके डिवाइड कर दो, तो एक x में चला गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का x में डिवाइड, और एक साइन में चला गया। अब हम इसको अरेंज करेंगे, सेपरेट करेंगे अलग अलग। तो देखो, ये जो x कॉस स्क्वायर एक्स था, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बना देगा। और यहाँ वाले में देखो, इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में हमारा हो गया x एज इट इज़, और साइन एक्स के अपॉन में एक कॉस एक्स ले गए और एक उसके बगल में कॉस एक्स ले गए। फ़ायदा होगा इसका। एक्स सेक स्क्वायर एक्स, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक्स, ये जो आपका साइन अपॉन कॉस है ये बन जाएगा tan x, और 1 अपॉन कॉस है वो बन जाएगा sec x। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले बना लिए, दो अलग अलग कंडीशन बना ली, जिसमें दोनों के ही डायरेक्ट फॉर्मूले हमें पता है। तो अब इनका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ये बना, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ये बना, ठीक। अब ब्रैकेट का यूज़ करना, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो देखो, x को छोड़ा सेक स्क्वायर एक्स का हो गया tan x माइनस x का 1 tan x एज इट इज़, एक ब्रैकेट लगाओ, फिर उसके बाद माइनस सेम हियर, यहाँ पे भी x को छोड़ा सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है सेक x माइनस x का हो गया 1 और सेक एक्स एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज हो गए, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, जो बचे हुए हैं उन्हें इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो, tan x के दो इंटीग्रेशन मैंने बताए थे, एक तो था माइनस का log cos x और एक था प्लस का log sec x। तो हम इसमें कोई भी रख सकते हैं, कोई भी आप जो मर्जी हो, log sec x रख देते हैं। आंसर मैच कराना है ना, तो उसके लिए आपको log sec x में रखना पड़ेगा। फिर इधर ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का x sec x आ गया और माइनस माइनस प्लस
sec x का इंटीग्रेशन था log sec x प्लस 10x। ठीक, इंटीग्रेशन होने के बाद अब ये जो x वाले हैं ये हमने कलेक्ट कर लिए, तो 10x और माइनस sec x एक ब्रैकेट में, और log वाले अगर आप कलेक्ट करोगे तो log sec x प्लस 10x माइनस log sec x। इसमें तुम चाहो तो log की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसा छोड़ दो, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं उनके हिसाब से, जो रूल्स हैं उन्हीं के हिसाब से चले हम, और उनको आपको आज अटेम्प्ट करना है जिससे कि कल हम नई चीज़ सीख सकें। और एक लास्ट क्वेश्चन एक और मैं उठा लेता हूँ, वो और देख लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर है 24, 25 अभी कट कर लो क्योंकि वो हाईलाइट फॉर्म का है, वो कल के वीडियो में ही आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 24 की। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में बोला cos रूट एक्स, तो कई लोगों को तो दिख भी गया होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लग रहा क्योंकि है ही नहीं दूसरा, और दूसरी चीज़ है कि अंडर रूट एक्स बैठा है तो इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा इसका, तो क्या करें। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स जो हमारी प्रॉब्लम है उसको टी लेट कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, डी एक्स इक्वल टू 2t dt बन जाएगा। रखो यहाँ पे, यहाँ आ गया cos t और dx की जगह 2t dt, 2 चला गया बाहर, t cos t बन गया। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, 2 ब्रैकेट, t को छोड़ा, cos t का हो गया sin t माइनस t का हो गया 1 sin t एज इट इज, 2t sin t माइनस sin t का हो गया आपका माइनस का cos t तो हो जाएगा प्लस, लास्ट में कांस्टेंट, और वैल्यू रखना ना भूलें, t हो गया रूट एक्स, ये हो गया साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। ये फर्स्ट और सेकंड रूल पे बेस्ड क्वेश्चन थे, इसे आप अटेम्प्ट करें। और मैं कुछ क्वेश्चन और बोल दे रहा हूँ जो अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 30, ये आज जो भी रह गए हैं क्वेश्चन वो करने हैं, जिसमें 25 नहीं करना क्योंकि वो कल के वीडियो पे बेस्ड होगा। इसके बाद क्वेश्चन आप जो अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, जो करना है वो आसान हो जाएगा। 34 अटेम्प्ट करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 37 अटेम्प्ट करो, बस यही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 25 नहीं करना है, ठीक है, ये यहाँ का नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 30 तक क्वेश्चन जो भी बचे हैं 25 छोड़ के सब करने हैं। 33, 34, 37 करना है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो मेथड हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा, ओके, बाय।